दोस्तों, आज हमारी कहानी है मैडम जी से प्यार। अरे ओ मैडम जी, इस पर अपना नंबर तो लिख दो, विकास ने नेहा से कहा। मैडम सुनते ही नेहा को लगा कि विकास जानबूझकर सबके सामने ऐसी टपोरी लैंग्वेज यूज कर रहा है, क्योंकि पहले दिन तो उसने नेहा से बड़ी तमीज से बात की थी और 4 दिन हुए नहीं कि इतनी बेतकल्लुफी पर उतर आया। उसे गुस्सा इस बात पर भी आया कि विकास को यह पता था कि नेहा को मैडम सुनना पसंद नहीं। जब पहली बार विकास उसके पास पैम्फलेट के ऑर्डर लेने आया था तो एक स्टूडेंट के पेरेंट ने नेहा को मैडम कह दिया था। तब नेहा ने कहा था, आप मुझे नेहा या मैम बोलिए, मैडम शब्द मुझे पसंद नहीं। नेहा को खूब अच्छे से याद है कि उस दिन तो विकास मैम मैम ही कर रहा था और आज मैडम जी बुला रहा है। यह सब सोचते सोचते नेहा के मुंह से निकला, ओ प्लीज, यह मैडम जी क्या लगा रखा है, आपको मैंने अपनी डिटेल दे दी है, आपको पढ़ना नहीं आता क्या? गुस्से से नेहा का चेहरा लाल हो गया। विकास कुछ कम नहीं था। उसने भी चुटकी लेते हुए जल्दी से अपने फोन को अपनी दुकान पर रखे म्यूजिक सिस्टम स्पीकर से कनेक्ट कर फिल्म हिचकी का गाना मैडम जी गो इजी फुल वॉल्यूम में प्ले कर दिया। इस बार नेहा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई, पर विकास को दांत फाड़ते देखकर वह अगले ही पल पैर पटककर चली गई। विकास, OH यानी आउट ऑफ होम मतलब ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स जो घर से बाहर लगते हैं, जैसे होर्डिंग्स या बिलबोर्ड्स आदि के कैंपेन की एक कंपनी चलाता था। वहीं ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक होने के चलते वो ब्रोशर और पैम्फलेट डिजाइनिंग का काम भी करता था। इसी काम की उसने एक शॉप दिल्ली के ही लोकल मार्केट में खोली थी, ताकि यहाँ से भी उसको क्लाइंट्स मिलते रहें। नेहा कॉन्वेंट स्कूल से पास आउट थी। उसे सर और मैडम जी वाली बातें ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स लगती। वो देहरादून से दिल्ली आकर रहने लगी थी। लॉकडाउन में उसकी टीचिंग की जॉब चली गई थी। घर में खाली बैठी तो मम्मी पापा को भी रिश्ता ढूंढने की जल्दबाजी होने लगी। नेहा को अपनी लाइफ में कुछ अलग करना था। वो एजुकेशनल स्टार्टअप खोलकर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाना चाहती थी। इसी के लिए होर्डिंग्स और ब्रोशर एड देने के लिए वह विकास तक जा पहुंची थी। नेहा ने अपनी एजुकेशनल क्लासेस मैथ्स वर्ल्ड की पूरी प्लानिंग कर ली थी। दिन के समय वी पास आउट स्टूडेंट्स के लिए वह कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन क्लास लेगी और शाम को ऑफलाइन क्लास। नेहा को अपने पढ़ाई पर फुल कॉन्फिडेंस था कि उससे अच्छी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास दिल्ली NCR में कोई और नहीं ले सकता। उसने देहरादून में रहते हुए दिल्ली की कई ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करके चेक भी किया था। बस फिर क्या था, उसे अपना सपना पूरा करने ऐसे में दिल्ली तो आना ही था। विकास ने पहले कुछ पैम्फलेट और ब्रोशर की डिजाइनिंग कर दी थी। नेहा ने उसे अपने आसपास सर्कुलेट भी करवा दिया था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तब उसे लगा कि कुछ स्कूल के आसपास होर्डिंग्स लगाकर ऑनलाइन क्लास की जानकारी दी जाए, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने में ज्यादा दिन नहीं थे। नेहा, आपको मैथ्स वर्ल्ड होर्डिंग्स में ऑनलाइन फीस को भी शामिल कर देना चाहिए। पहले फीस कम रखिए, अगर आपका काम अच्छा चल जाए तो फीस बढ़ा देना। ऑनलाइन क्लास पर कोई भरोसा जल्दी नहीं करता, तो आप एक वीक की क्लासेज फ्री दीजिए। इससे आपके पास स्टूडेंट ज्यादा जुड़ सकेंगे। विकास ने नेहा को व्हाट्सएप मैसेज किया। नेहा को विकास का 1 वीक फ्री क्लास का आइडिया बहुत अच्छा लगा, पर उसने ये जाहिर नहीं किया। वह अब तक विकास को मैडम जी वाली बात के लिए माफ तो नहीं कर पाई थी, पर विकास की इस बात ने नेहा के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान ला दी थी। विकास ने अगले मैसेज में लिखा कि मैंने होर्डिंग के कुछ डिजाइन तैयार किए हैं, इनमें से एक फाइनल करने आज शाम को आप शॉप में आ जाएं। बस इसी के चलते वो विकास से दोबारा मिली थी। इस गर्मी में उसे बार बार घर से निकलना पसंद नहीं था और विकास था कि हर काम सामने दिखवाकर ही फाइनल करता। नेहा तय समय पर विकास की शॉप पर पहुंच गई, पर यह क्या विकास नदारद था। उसके शॉप पर काम कर रहे एक लड़के ने कहा, सर आपके ही काम से कंपनी गए हैं, आते होंगे, आप इंतजार करें। नेहा ने विकास का काफी देर इंतजार किया। वह पसीने से भीग गई, पर विकास नहीं आया। इस बीच उसने विकास को कई कॉल भी किए, पर विकास ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। नेहा उदास चेहरा लिए अपने रूम पर वापस आ चुकी थी। उसके होर्डिंग्स स्टूडेंट के नए सेशन से पहले लगने बेहद जरूरी थे, ताकि नए सेशन से बच्चे नेहा की क्लास ज्वाइन कर सकें। यही नेहा का सपना था।
पर होर्डिंग्स की अभी डिजाइनिंग ही फाइनल नहीं हुई थी। यह बात सोचते सोचते नेहा को विकास पर गुस्सा आने लगा था। इस बीच नेहा के फोन में विकास का मैसेज आया, प्लीज नेहा कम डाउन। नेहा गुस्से में थी और अपने सपने को टूटते हुए देख रही थी। विकास का यह मैसेज उसे और चिढ़ा गया। दरअसल विकास उसकी सोसाइटी के नीचे खड़ा था। वह कम डाउन कह रहा था और नेहा को लगा वह काम डाउन की बात कर रहा है। अगले कुछ मैसेज ने नेहा के चेहरे पर हंसी बिखेर दी थी। नेहा नीचे आ गई थी। विकास ने देरी से आने के लिए माफी मांगी और कहा कि अगर आप आज डिजाइन फाइनल कर देंगी तो मैं रात तक पूरे शहर भर में होर्डिंग लगवा दूंगा। विकास अपने हाथों में कई डिजाइन लेकर नेहा के सामने खड़ा था। नेहा ने मन ही मन सोचा, यह उतना भी खड़ूस और बुरा नहीं है जितना मैं सोच रही थी। खैर, नेहा ने सभी डिजाइन देखे, पर यह क्या सभी डिजाइन में स्पेलिंग मिस्टेक थी। मैक्स वर्ल्ड की जगह मैक्स वर्ल्ड हो गया था। होर्डिंग्स के शब्द इंग्लिश में थे तो सभी में से एल गायब था। नेहा विकास की तरफ कार्ड लगभग फेंकते हुए चीखी, तो ये हैं आपके डिजाइन। सॉरी मैडम जी। नेहा को बस मानो यही मैडम शब्द सुनने की देरी रह गई थी। वो बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा रोके लगभग कांप रही थी। जब तक नेहा आगे कुछ कहती तब तक विकास ने एक पैकेट उसके सामने कर दिया। नेहा चीखते हुए बोली, यह क्या है अब नया? यह फाइनल डिजाइन का फोल्डर था। उनमें से एक डिजाइन खासतौर पर विकास ने नेहा के लिए डिजाइन किया था, जिस पर नेहा के फोटो के साथ मैक्स वर्ल्ड की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी। फोटो को ऑनलाइन क्लास की जानकारी देते हुए इस तरह डिजाइन किया गया था कि नेहा का उसमें बच्चों को पढ़ाते हुए गजब कॉन्फिडेंस झलक रहा था। वाओ, लुक्स अमेजिंग, नेहा ने खुश होते हुए कहा। नेहा उस डिजाइन को देखकर खूब तेजी से हंसी और बोली, अरे यह क्या पोस्टर में से मैं निकल रही हूँ? हाँ, जैसे फटा पोस्टर निकला हीरो, ठीक वैसे ही पोस्टर में से निकली हीरोइन, विकास ने कहा। यह पहले क्यों नहीं दिखाए आपने? नेहा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। विकास ने बताया कि वह लेट इसलिए हो गया कि उसके साथी ने गलत प्रिंट करवा दिया था। जब उसने वहां जाकर देखा तो कंपनी जाकर नया डिजाइन तैयार करवाया। इसी काम में देर हो गई। पर मेरा फोटो आपके पास कैसे आया? विकास बोला, ओ मैडम जी, मैं इसी बात के पैसे लेता हूँ, ग्राफिक डिजाइनर हूँ। आपके चमकते चेहरे के बिना पोस्टर किसी काम का नहीं लगता। इतने साल काम करने का फायदा क्या? मैंने आपके इंस्टा अकाउंट से आपकी ये खूबसूरत फोटो निकाली और छाप दी। वैसे तो ये चेहरा, विकास मन ही मन कुछ बोला। नेहा ने पूछा, आपने कुछ कहा? विकास ने झेंपते हुए झट से जवाब दिया, नहीं नहीं मैडम जी। नेहा एक बार फिर से चिढ़ गई और बोली, आपको एक बार की कही बात समझ नहीं आती? विकास हंसकर बोला, नहीं, अगर ये मजाक है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। विकास ने नेहा से कहा कि वो भी पहले कोचिंग क्लासेस के साथ काम कर चुका है, इसलिए उसे इस बारे में अच्छा आइडिया है। लेकिन जब से उसके पापा बीमार रहने लगे, उसने फैमिली प्रिंटिंग का काम संभाल लिया और अब उसे नए तरीके से आगे बढ़ा रहा है। विकास उसे अपने काम के बारे में बताता रहा और वह सुनती रही। अच्छा, चलता हूँ मैडम जी, कहकर विकास अपनी कार में बैठा। इस बार नेहा उसके मैडम जी कहने पर चिढ़ी नहीं, बल्कि शर्माते हुए सीढ़ियां चढ़ गई थी। अगले दिन तड़के सुबह शहर भर में मैक्स वर्ल्ड के होर्डिंग्स लग चुके थे और नेहा का फोन नॉन स्टॉप बजना शुरू हो गया था। इतने सारे फोन कॉल्स में एक फोन विकास का भी आया। मैडम जी, आपके यहाँ एडमिशन मिलेगा? उसकी आवाज में शरारत झलक रही थी। मैं रोमांस की क्लासेस नहीं लेती, नेहा का जवाब था और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी मिलती है।